नेपाल जहां भगवान राम और अयोध्या पर अपना दावा साबित करने के लिए पूरा तात्विक अध्ययन की तैयारी कर रहा है, वहीं अब श्रीलंका रावण से जुड़ी अपनी विरासत को खोजने में लग गया है। श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि वह पौराणिक किरदार रावण और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई मार्ग को लेकर एक शोध कराएगा। सिंघल भाषा में छपे एक विज्ञापन में श्रीलंका के एविएशन अथॉरिटी ने लोगों से राजा रावण और अब लुप्त हो चुके प्राचीन वायु मार्गों को लेकर किसी भी तरह के दस्तावेज या साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। एविएशन के एक अधिकारी ने बताया कि राजा रावण के बारे में एक आधिकारिक जानकारी जुटाने के लिए ये शोध किया जा रहा है, क्योंकि रावण के बारे में तमाम तरह की कहानियां हैं। अधिकारी ने कहा कि रावण के विमान और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों को लेकर कई सालों से कहानियां चली आ रही हैं, इसलिए हम इस मामले पर स्टडी करना चाहते हैं। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर भारत से आने वाले पर्यटकों के लिए रामायण ट्रेल को भी प्रोत्साहित कर रहा है। हालांकि भारत की रामायण के खलनायक रावण को सिंघल बौद्ध आस्था की नजरों से देखते हैं। श्रीलंका में रावण को देश के एक बहादुर और विद्वान राजा के तौर पर देखा जाता है। सिंघल बौद्ध का एक समूह खुद को रावण बल्य कहता है, जबकि श्रीलंका में अपने पहले सैटेलाइट का नाम रावण 1 रखा था। 2016 में कोलंबो में हुए सिविल एविएशन की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तत्कालीन उड्डयन मंत्री निर्मला सिरिपाला ने कहा था कि आधुनिक एविएशन का इतिहास राइट ब्रदर्स से शुरू हुआ है, लेकिन श्रीलंका में किंवदंती है कि रावण नाम का एक बहादुर राजा था जो दांदू मोनारा नाम का एक विमान उड़ाता था। रावण केवल श्रीलंका में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में विमान उड़ाता था। सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाला था कि रावण 5000 साल पहले श्रीलंका से आज के भारत के लिए रवाना हुआ था और वापस आया। हालांकि इन कहानियों को खारिज कर दिया गया कि रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। सरकार ने यह दावा किया था कि यह एक भारतीय संस्करण था और इसके विपरीत रावण एक महान राजा था। स्पेशल रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।